नमस्कार दोस्तों, आज मैं घातांक अवकलनी का एक नया भाग लेके आया हूँ दोस्तों। और इस भाग से संबंधित दोस्तों पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग कितनी सरलता से हल कर सकते हैं ये आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यदि x बराबर अंडर रूट फोर अंडर रूट फोर अंडर रूट फोर अंडर रूट फोर डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया हो। अब बोलता है तो x का मान क्या होगा। ये दोस्तों यूपीएससी सीडीएस 16/4/2023 का क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, जब कभी भी गुना में दे और डॉट डॉट दे, ठीक है। जब कभी इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, गुना में है और वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर ऐसा देता है आप, तो जो भी मान रूट के अंदर रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तभी लगेगा दोस्तों जब रूट के अंदर थे रूट के अंदर थे रूट के अंदर थे डॉट डॉट थे। इसे पिछला वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, उसमें डॉट डॉट नहीं था। वो अनेकों प्रकार के कंडीशन थे, तो अनेकों प्रकार का मैंने उसको फॉर्मूला तो बताया था। इसमें दोस्तों क्या दे दिया, डॉट डॉट दे दिया। तो ऐसे में दोस्तों रूट के अंदर जो मान होता है वही उसका आंसर है, और रूट के अंदर क्या है दोस्तों, 4, तो इसका आंसर 4। बनाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि नेक्स्ट दोस्तों, अंडर रूट थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी तक के बराबर। तो देखो दोस्तों, फिर गुना में दे दिया, फिर डॉट डॉट दे दिया, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर दे दिया। ऐसे में जो रूट के अंदर है वही उसका आंसर। क्या है रूट के अंदर, 3। आया दोस्तों समझ। अब देखिए दोस्तों, ये दो टूल समझ आया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि दिया है रूट के अंदर 7 रूट के अंदर 7 रूट के अंदर 7 रूट के अंदर 7 डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर 343 y-1 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे दोस्तों ये था और ये था, वैसे ही इसका मान क्या आएगा। इसको पूरी को हल करेंगे तो क्या आएगा, 7। यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों 7 बराबर है, बराबर 343 को दोस्तों अगर मैं तोड़ूं तो किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है 343। यहाँ पर रख सकता हूँ दोस्तों 7 की पावर 3 और इसका पावर y-1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 7 बराबर 7, 3 का दोस्तों y से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 3y-3 का 1 से गुना करूंगा तो 3। यहाँ कुछ नहीं तो दोस्तों एक बोल सकते हैं इसको पावर भी। अब दोस्तों देखिए बेस तो बराबर है, जब आधार बराबर रहता है तो मान भी क्या हो जाता है दोस्तों, उसके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब कभी भी दोस्तों आधार बराबर हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ दोस्तों, 1 बराबर 3y-3। दोस्तों ये 3 माइनस में इसके पास आ जाएगा तो क्या होगा, 4। 3 और 1 4। तो पूछा क्या है दोस्तों, y बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4/3। कौन सा ऑप्शन है, सी। क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे पास जगह थोड़ा कम है, 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4, तो y बराबर तो 4/में ये 3 पक्षांतर। ठीक है दोस्तों, अब जिनको नहीं समझ आया तो देखिए मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये था दोस्तों 1 बराबर 3y-3, ये दिया था। ये जब इसके पास आएगा तो माइनस है तो प्लस, 4 बराबर 3y, तो y बराबर पूछा है दोस्तों, तो y बराबर ये 3 को पक्षांतर करिए, 4/3 बराबर 5। ठीक है, इसी को मैं दोस्तों आपको शॉर्ट में बता दिया, 3 और 1 4, तो y बराबर 4/3। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दोस्तों ये तीनों आप लोग को समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसका अगला पैटर्न में चलते हैं।
जैसे कि दोस्तों दिया हुआ है 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर। इस बार दिए दोस्तों 32 है, हो तो एन बराबर क्या हो, या 32 एन बोलिए या एक्स मान लीजिए, जो कि आप 32 एन है तो एन बराबर क्या होगा ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी का थोड़ा सा दोस्तों एडवांस लेवल है, थोड़ा सा बस। इसमें भी दोस्तों क्या करना है आपको, पावर में जो अंदर में जो है उसको लिख दीजिए दोस्तों। अंदर में क्या है 4, अब रूट के अंदर क्या था ये 3, वर्गमूल क्या है 3 3 3, मतलब घनमूल की बात, जो भी ये रहेगा दोस्तों उससे एक कम ले लेना। 3 से 1 कम क्या होगा, बस उसको लिख देना दोस्तों 1/, बराबर 32 एन। 32 को क्या बोल रहे हो दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ 32 को अगर मैं इसमें बनाऊं तो 2 के पावर 5 और एन। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। अब सबसे पहले क्या रहता है, आधार को बराबर करें। अगर मैं 2 के रूप में 4 को लाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 बराबर 5n। 2 से 2 गया दोस्तों, तो ये क्या बचा 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 5n। अब दोस्तों आधार बराबर है तो मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 1 बराबर 5n, n बराबर क्या आएगा दोस्तों 1/5। ये आंसर आया दोस्तों समझ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 7, 5 अंडर रूट 7, 5 अंडर रूट 7 डॉट 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 49n तक किया। दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, 7 का 7 लिख लीजिए। उसके बाद देखना है रूट 5 था, 5 रूट 7 था, ये 5 है, इससे एक कम कर लीजिए तो 4 बराबर 49 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 और एन का। इस बार दोस्तों आधार बराबर ही है आपका, कोई बात नहीं, आधार बराबर है तो मान बराबर होगा, पावर भी इसका बराबर ही होगा, तो मान बराबर हुआ समझिए। तो 1/4 बराबर एन का मान चाहिए दोस्तों इनको, इसका इसका क्या करते हैं गुना, तो एन बराबर 1/4 दूनी 8, 1/8। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बने वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पैटर्न में दोस्तों। तब दोस्तों दिया है यदि अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी बराबर 8 दिया है दोस्तों, और आपका ऑप्शन दिया 32 30 56 42 दोस्तों। इसका एक ट्रिक है, आप क्या करना जब कभी भी यहाँ पर प्लस हो, ठीक है दोस्तों, तो बराबर के मान से एक कम कर लेना। 8 से एक कम क्या होता है 7, बस 8 × 7, 8 × 7 = 56। बनाने वाले को बनाने दीजिएगा 56, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो 56 और 8 64, 64 किसका वर्गमूल है 8 का, बराबर 8 का मान रहा था। अब देखिए दोस्तों इसमें माइनस का चिन्ह है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डॉट 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 इंफिनिटी। तो दोस्तों इसमें क्या करना, जब माइनस रहेगा ना
तो बराबर के मान से एक ज्यादा, प्लस में दोस्तों एक कम और माइनस में एक ज्यादा, तो 9 से एक ज्यादा क्या होगा दोस्तों? 10। 9 इंटू 90। 90 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? आया दोस्तों आप लोग को समझ? क्योंकि देखिए दोस्तों 90 में 9 घटेगा तो 81, 81 किसका और 9 का बराबर हुआ होगा। ठीक है, आप लोग को इतना नहीं सोचना है। प्लस रहेगा एक टर्म, माइनस रहेगा एक चार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। यह है दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन, अंडर रूट 27 डिवाइडेड अंडर रूट 27 डिवाइडेड अंडर रूट 27 डिवाइडेड डॉट 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 इन्फिनिटी। जब कभी भी दोस्तों डिवाइड में दे, या जब कभी दोस्तों डिवाइड में इसका देता है या भाग में, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा बस, a√3। और इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट ए। इसके लिए एक फार्मूला क्या है दोस्तों? 3 अंडर रूट ए। ए का मतलब दोस्तों अंदर का मान, अंदर में जो भी मान दे। ठीक है, तो दोस्तों 3 लिख दीजिए। अंदर में क्या है दोस्तों? ए का मान क्या है दोस्तों? 27। तो 3√27 कौन सा ऑप्शन है? क्लियर? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट 64 डिवाइडेड अंडर रूट 64 डॉट 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 इन्फिनिटी कर दिया है दोस्तों। इस बार तो देखिए 3√64 ऑप्शन में नहीं है, 4 है, 4√64 है, 8 है, याद नहीं कर सकते ऐसा कीजिए दोस्तों, है वही चीज। क्या रखिए 3, सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, अंडर रूट 64 ये 3 है दोस्तों, क्यूब है, तो अंदर का मान किसका क्यूब है? 4 का। 4 का क्यूब 64, तो ये 4। 4 ऐसा भी दे सकता है, इसमें इसका 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो मतलब ये 3 भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर लग गया 3√64, तो 3 मतलब घनमूल, 64 किसका घनमूल है? 4 का। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों इसमें मैंने वो पूरे कवर करने की कोशिश किया जो रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट वाले जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं उस सभी को दोस्तों मैंने कवर किया है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।